गाइस, हमें एसएसडी स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फास्ट होता है, फार बेटर दैन हार्ड ड्राइव। और क्या आपको पता है M.2 आई मीन NVMe का जो स्टोरेज होता है, जो वो भी एसएसडी स्टोरेज होती है, वो इससे ज़्यादा फास्ट होता है। आई मीन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, और NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन ज़्यादा फास्ट है और कौन ज़्यादा अच्छे से काम करता है, एसएसडी की क्या ज़रूरत है हमारी इस लाइफ में, और जो हार्ड ड्राइव है उसकी क्या हैसियत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं क्रश वर्ल्ड टेकी। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब HDD, जिसको हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, जो 1954 में इन्वेंट हुआ था। जो सबसे पहला जो ड्राइव था यही था, और तब से लेके अभी तक इसके ऊपर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज अपडेट हुई है। और अभी के टाइम में भी ये, तब से लेके अभी भी ये बहुत यूज़ होता है। अभी के भी स्टोरेज के रूप में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में होती है, और ये कंपलसरी होती ही है अगर आपके पास बजट नहीं होता। जो लेजेंडरी, जो बजट वाले लोग होते हैं वो शायद ना रखते हो, लेकिन 99% लोग रखते ही है ये एज ए स्टोरेज के लिए। जो इसकी जो स्पीड कैपेसिटी है वो 125 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की है, मतलब 125 Mbps की स्पीड मिलेगी आपको ये हार्ड ड्राइव में। और जो दूसरी है सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब SSD, जिनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। अगर आपके घर में PC है, मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप है, या फिर आप एक लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा SSD क्यों ज़रूरत है इतनी अभी के टाइम में? क्योंकि पहले तो SSD नहीं था। ये SSD 1991 में इन्वेंट हुआ था। उससे पहले लोग हार्ड ड्राइव यूज़ करते थे और अभी भी हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के टाइम में SSD क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो स्पीड है। स्पीड जो हार्ड ड्राइव है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड है इसमें, कि उसमें 125 Mbps की स्पीड थी और इसमें आपको 500 से 600 Mbps की स्पीड मिलती है, मतलब 6 गुना ज़्यादा। तो आप समझ रहे हो ना कि कितनी ज़्यादा स्पीड कैपेबल है ये। और ये थोड़ी सी महंगी होती है एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव, लेकिन आपको ये काम बहुत ही अच्छा करके देता है, बहुत ही मतलब स्पीड से। अगर आप कोई भी चीज़ स्पीड में करना है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो SSD बहुत ही ज़्यादा काम आता है। मतलब ये मान लो कि ये एक तरह का आपका वर्चुअल रैम हो गया ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का, कि आपके ये डेस्कटॉप में अगर रैम कम है लेकिन SSD लगा रखा है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है स्पीड में, डाटा ट्रांसफ़र का, या फिर विंडोज़ इंस्टॉल कर रखा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो बहुत ही स्मूथली उसमें रन करती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम हार्ड ड्राइव में अगर इंस्टॉल करके रखें, तो कभी कभी लैग इशू भी देखने को मिलता है, या फिर स्लो भी देखने को मिलता है कि स्लो चलती है विंडोज़ वगैरह। और फिर आप बोलोगे कि मेरे PC में तो मैं हार्ड ड्राइव में कभी भी विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा ही नहीं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर करूँगा ही नहीं, मैं पागल तो हूँ नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बात करते हैं NVMe की, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, जो लॉन्च हुआ था 2011 में। ये 2011 में मार्च महीने में इन्वेंट हुआ था। तब से लेकर अभी तक ये यूज़ हो रही है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी है, लेकिन काफ़ियों को नहीं भी पता, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। और ये सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा बजट है, या ये बोल लो कि उनको बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम चाहिए अपनी लाइफ में, डेस्कटॉप से या लैपटॉप के थ्रू बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम चाहिए। तो मोस्टली तो बहुत ही ऐसे कम लैपटॉप्स है जिसमें आपको ये NVMe का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद से एक डेस्कटॉप PC बिल्ड करते हो, तो आपको उसमें ये NVMe का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। जो मदरबोर्ड होता है उसमें, उस मदरबोर्ड में आप M.2 का फॉर्म फैक्टर के हिसाब से आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। उस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से अगर आप मार्केट से ये SSD लोगे तो और उसमें लगाओगे, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसकी जो स्पीड है, स्पीड आप सोच भी नहीं सकते। 3 Gbps की स्पीड है। जी हाँ, मतलब 3 GB के आसपास की स्पीड है। और ये स्पीड नॉर्मली आपको सैमसंग की जो ये NVMe का जो मेमोरी
है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ये NVMe की मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये आज के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। उसको तो बात ही छोड़ो, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, कछुए की चाल है उसकी। और लेकिन जो SSD है जिसको हम बहुत ही प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे, उससे भी कई गुना ज़्यादा फास्ट है ये। अब सोच के देखो 3 Gbps की स्पीड, और कहाँ जो SSD है वो 600 Mbps की स्पीड मिलती है। और अगर आप हार्ड ड्राइव खरीदते हो कहीं से, तो एक टीबी में जो प्राइस आती है, मतलब जिस प्राइस में अगर आप एक टीबी की स्टोरेज लोगे, तो वही आपको SSD में सिर्फ 128 GB मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट होता है। और मोस्टली लोग वो वही जो 128 GB या 256 GB तक यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए, ताकि उसका विंडोज़ फास्ट चले। भले ही बाकी की जो सॉफ्टवेयर है वो बाकी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो विंडोज़ है, मेन विंडोज़ ही होता है जो फास्ट चलना चाहिए, और मेन उसी चीज़ के लिए जो ये SSD लेते हैं। लेकिन अगर आप NVMe भी लगवाओगे अपने डेस्कटॉप में और उसमें अगर विंडोज़ चला के देखोगे, तो भाई साहब स्पीड की तो आप बात ही मत करो, मक्खन की तरह चलेगा, मक्खन की तरह। और दोस्तों अभी मैंने बताया था कि मेरे डेस्कटॉप में तो सारे नंबर 1 चीज़ लगाऊंगा मैं, इतने अच्छे चीज़ लगाने के बाद भी मैं विंडोज़ अपने हार्ड ड्राइव में कभी भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करूंगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास बजट नहीं है, लो बजट में PC बिल्ड कर रहे हैं या फिर लैपटॉप ले रहे हैं, उनमें अगर उनमें हार्ड ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज़ ही मान लो इंस्टॉल है, तो बहुत ही स्लो चलेगी, 100% स्लो चलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपग्रेड करोगे SSD में, तो उससे कई गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा विंडोज़ की स्पीड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। अगर आपके पास एकदम हाई एंड PC या फिर मीडियम रेंज में भी PC अगर आपने बिल्ड कर रखा है, तो उसमें भी आपने डेफिनेटली SSD ज़रूर लगा रखा होगा। अगर आपने SSD नहीं लगा रखा है, तो आपका वो मीडियम रेंज भी नहीं है, जो PC बिल्ड कर रखा है तो वो मीडियम रेंज में भी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब यही है कि हमें SSD की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हार्ड ड्राइव का क्या हैसियत है। हार्ड ड्राइव दोस्तों बेसिकली आप स्टोर करके रख सकते हो, है ना, स्टोरेज में। और जो भी मतलब डाटा है, कोई भी फोटोज़, वीडियोज़ या कुछ भी, आप उसमें बिल्कुल आराम से स्टोर करके रख सकते हो। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 125 Mbps की स्पीड में ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका विंडोज़ फास्ट रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्पीड इंक्रीज देखने को मिलेगी, अगर आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करोगे तो इसके लिए आपको SSD चाहिए। SSD में अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करके चलाओगे तो SSD की यही खासियत है कि आप उसमें विंडोज़ अच्छे से चला पाओगे, आपकी PC में आपको स्मूथनेस की भरमार मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने PC में ये इन दोनों को साइड हटा के NVMe M.2 का जो फॉर्म फैक्टर वाला जो ये स्टोरेज आता है, SSD आता है, वो अगर लगाओगे तो 4 चांद हो जाएगी आपकी कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर से सही मायने में प्यार करते हो और सही मायने में आप चाहते हो कि बहुत ही स्पीड चाहिए, तो आप ये लगा के देखना। ज़्यादा स्पीड ज़्यादा प्राइस रेंज ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़े से ही ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू SSD में अगर मान लो आपको ये 2500 में मिल रहा है 128 GB, तो उसमें आपको मिलेगी ये 3500 के आसपास में मिल जाएगी 128 GB। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप 128 GB या फिर 256 GB की SSD लगवा रहे हो या फिर NVMe लगवा रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा थोड़ा और ज़्यादा ले लो स्टोरेज। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद लगा के देखा है, सिर्फ मेरा ही नहीं, काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। वो पहले 128 GB या फिर 256 GB लगवा लेते हैं सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि धीरे ना इसको स्पेस बढ़ते जाता है, मतलब वो स्पेस है ना वो खाली होते जाता है, उसमें बढ़ते जाता है चीज़ें। जैसे कि आप एक गेमर हो, मान लो 250 GB का स्टोरेज आपने SSD या फिर NVMe लगा रखा है, लेकिन आप उसको हार्ड ड्राइव में अगर कोई गेम को अगर इंस्टॉल करोगे, तो मान लो कई बार क्या होगा कि गलती से हार्ड ड्राइव के बदले में उसमें आपको इंस्टॉल हो जाएगा सेम वो C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है। और अगर गलती से भी नहीं हुआ
तो क्या होगा कि जो इसमें इंस्टॉल कर रहे थे उसके जो डायरेक्टरी फाइल्स है, जो थोड़े बहुत जो फाइल्स होता है वो अपने आप सी ड्राइव में चले जाते हैं, जो प्रोग्राम फाइल्स होते हैं उनमें उनसे भी स्टोरेज काफ़ी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे करके आज नहीं तो 1 महीना बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद जो स्टोरेज है वो फुल होने ही हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा लो अगर बजट बना सकते हो तो। अगर बजट नहीं है और उसमें भी आप काम चलाना चाहते हो तो ले लो 128 GB या फिर ये 256 GB, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में दिक्कत ना आए, क्योंकि फ्यूचर में ये होगा कि अभी तो आप सोचोगे चलो मैं 128 GB का ले रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर बढ़ते गया 1 साल बाद अगर सोचोगे 1 साल बाद आप चेंज करोगे इसको 512 GB में या 500 GB का जो आएगा SSD या फिर NVMe, उसमें अगर आप सोचोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सब कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लाइक कि नई विंडो उसमें डालो और जो जो सॉफ्टवेयर पहले इसमें इंस्टॉल थे उसको दोबारा उसमें इंस्टॉल करो। पूरी पीसी आपको मतलब एक तरह से फॉर्मेट होके नई पीसी बनने के कगार पे आ जाएगी। उसमें बहुत दिक्कत होगी। फिर उसमें क्या होता है कि आपके जो पुराने सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको रीइंस्टॉल करो और उसमें काफ़ी सारे डाटाज होते हैं, वो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है, आपको बहुत सारे चोचलेबाजी करने पड़ जाते हैं। तो एक ही बार कर लोगे ना ये सब पहले ही फ्यूचर में देख के, तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि हमें SSD की क्यों ज़रूरत है और हार्ड ड्राइव की क्या हैसियत है हमारे लाइफ में। और अगर आप कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको कौन सा ये यूज़ करना चाहिए, SSD, NVMe या हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव तो बिल्कुल भी इंस्टॉलेशन के लिए कभी भी मत यूज़ करना, सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र या फिर कोई डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करना है हार्ड ड्राइव। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ गए होंगे तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर देना, लाइक ज़रूर कर देना। और आपको कोई और क्वेश्चन करने कंप्यूटर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो बाय गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।